लोग एक ख़ास बात बता रहा हूँ मैं। कल मैं मॉल गया था ना, तो मॉल गया तो वहाँ सब सामान वामान यानी कि देख रहा था, इसलिए पसंद पड़ता तो ले लेता मैं। तो आज मेरी वाइफ क्या बोलती है, कल मॉल में गए थे, क्या क्या ख़रीदे। वीडियो कॉल आता रहता है ना घर पे से, तो बोल रहे क्या लाए दिखाओ। हमने बोला तो कल तो सिर्फ देखा हूँ, पसंद करने के लिए गया था, लिया नहीं हूँ। मैं बोला बहुत महंगा महंगा था सब चीज़। बोलती है अच्छा, तुमको कब से ये समझ में आने लगा महंगा सस्ता? तुम किधर देखता है महंगा है सस्ता है? तुमको तो पसंद आया ले लेता है, तुम तो दूसरों को गिफ्ट देता है इतना भारी भारी, तो फिर अपने लिए तुम कैसे महंगा बोल रहे हो? फिर मेरे बच्चे लोग वहीं पर थे, तो बच्चों लोगों से भी बोलती है देखो तुम्हारे पापा जो है ना, हम लोग से डायलॉग मारते हैं, बोलते हैं कि महंगा था इसलिए नहीं लिया, और दूसरे को एप्पल फ़ोन दे देते हैं, किसको क्या दे देते हैं। मैं बोला अरे क्या बच्चों सबसे ऐसे बोल रही है? बोलती है क्यों नहीं बोलूँ, बोलूँ ना, तुमने बातें ऐसा किया कि महंगा था तो नहीं लिया। मैं बोला अरे ऐसा बोल रहा हूँ ना कि महंगा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, यानी कि वही चीज़ दूसरे जगह मिलेगा उसके हाफ प्राइस में, वहाँ था डबल प्राइस, ये बता रहा हूँ मैं। अब उसको एप्पल फ़ोन एक आदमी को मैं दे दिया था। देखिए हमारा क्या है ना, हमारा एक सिद्धांत है बचपन से, अगर वक्त पर कोई एक गिलास पानी हमको देता है ना, बेगर मांगे, अगर उसको महसूस हो गया कि इसको पानी देना चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, खाली पानी का नहीं, चाहे कोई चीज़ के लिए हेल्प भी कर दिया मेरे के ना, तो मैं उस इंसान के लिए सोचता हूँ कि कितना ज़्यादा करूँ इसके लिए, उससे 10 गुना बढ़ के कुछ करने के लिए मैं दिल में इरादा रखता हूँ कभी भी। तो मेरा ये थोड़ा है सिस्टम दिमाग के अंदर हमेशा रहता है। वो मोबाइल वाला बात क्या हुआ था ना, एप्पल फ़ोन का मैंने दिया था, ये 5 साल पहले का बात है। देखिए काम मेरा नहीं हुआ था, काम किसी और का हुआ था। एक थे पुलिस ऑफिसर थे, बड़ा पुलिस ऑफिसर थे, अच्छा थे, मतलब ईमानदार थे, नेक थे बहुत, मतलब रिश्वत उश्वत नहीं खाते थे ज़्यादा वो। तो एक बंदा पकड़े गया था, बच्चा था, ज़्यादा उम्र नहीं था उसका, यानी कि नाबालिग ही था, उसको किसी ने फंसा दिया था उसको दुश्मनी से। तो हुआ क्या कि उसका उस दिन चालान था, चार्जशीट बन गया था, उसका चालान था जाने के लिए। अब जाता कोर्ट में, कोर्ट से उसको फिर ना जाने कहाँ जाना पड़ता, रहना पड़ता। तो उसके घर वाले चारों तरफ दौड़ लिए थे, चारों तरफ दौड़ लिए थे, छूट नहीं पाया था। वो लोग लाख रुपया तक भी दे रहे थे, फिर भी वो साहब ने नहीं छोड़े थे। लाख रुपया का ऑफ़र किए थे वो लोग कि लाख रुपया ले लो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, लेकिन वो साहब ने मना कर दिया था, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। 4-5 लड़के पकड़े गए थे। अब लास्ट में किसी ने बोल दिया कि जाओ मंजर भाई के पास, अगर वो बोलेंगे तो शायद तुम्हारे बच्चा का लाइफ सुधर जाएगा, मतलब कि नहीं फंसेगा, वो छुड़वा सकते हैं। और वो लोग भागते भागते मेरे ऑफिस पे आए माहिम। अब रोना गाना चालू उन लोगों का, पूरा फैमिली उठ के आ गए थे वो लोग। बोले कि आप ही के हाथ में है बच्चे का, थोड़ा बचा लो, ये कर लो। हम बोले हम क्या कर सकते हैं, अगर गलत किया है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हेल्प उसी में करते हैं जो झगड़ा झंझट कोई कर लिया, वो अगर पुलिस वुलिस में गया तो उसके लिए जाता हूँ। और कोई क्राइम रहता है बड़ा तो मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व होता हूँ, मैं जाता ही नहीं उस सब में। अगला क्या पूछेगा कि आपका क्या इसमें इंटेंशन है, आपको क्या इंटरेस्ट है कि आप इसको छुड़वा रहे हो। दिल में आएगा ना, भले मुंह पर ना बोले, लेकिन दिल में सोचेगा ना इनका क्या इसमें फ़ायदा है, ये क्यों छुड़वा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ ये सब में। तो वो लोग रोना गाना लगा दिए थे, फिर मेरे को तरस आया तो मैं गया, ऑफिस छोड़ के मैं गया, जाके साहब से बोला डायरेक्ट ऐसा ऐसा एक लड़का आपके पास आया हुआ है। बोले हाँ है, आज तो उसका चार्जशीट बन गया, वो जा रहा है, वो उसका तो अभी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के बाद कहाँ जाएगा वो अपने को भी पता नहीं। तो मैं बोला एक्चुअली में किया क्या है? बोले देखो अभी तो पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 4-5 का ग्रुप है इन लोगों का, ये लोग मिलजुल के कुछ किए हैं, जुर्म किए हैं ये लोग, तो इसको ज़्यादातर के फंसाए हुए हैं लोगों ने। बोलता कम है ये, इसलिए सब लोग इसके ऊपर ही साट दिए हैं बातों को। मैं बोला कि उसकी माँ, उसकी बाप, उसके सब लोग मेरे पास आए हैं ऑफिस पर दौड़ते हुए, बोलते हैं आप कैसे भी करके थोड़ा बचा लो, साहब से आपका जान पहचान है। तो बोले कि आपको कैसे वो लोग जानते हैं? बोले जानते हैं, यहीं लोकल के हैं तो जानते हैं, कोई बता दिया होगा कि जाओ वहाँ पे, तो आ गए वो लोग।
तो अब बचाने के लिए थोड़ा बहुत हमें भी झूठ बोलना पड़ा। मैं बोला मैं बहुत काफ़ी टाइम से जानता हूँ उन लोगों को, अच्छे लोग हैं, ये हैं वो हैं। अगर नहीं बोलूँगा तो कैसे फिर वो हेल्प करेंगे। हम बोले अच्छे लोग हैं और 1 लाख रुपया का भी ऑफ़र दिए हैं, अगर आपका स्टाफ खाना चाह रहा है तो दिला देता हूँ, आप उसको ये करवा दीजिए, केस उसका ख़त्म करवा दीजिए, जब आप खुद ही बोल रहे हो कि हाँ ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो बोले नहीं 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 नहीं, जब पैसा ही ले लूँगा तुमसे तो फिर क्या मतलब, क्या बच गया तुम्हारा? तुम्हारे पास वो लोग आए हैं किस लिए आए हैं? कि जाएंगे तो छूट जाएगा या तो केस कमज़ोर होगा, चाहे तो जो हकीकत है वो सामने आ जाएगा, इसके लिए फिर पैसा ही ले लूँगा तो फिर हेल्प किस बात का? हम बोले 50 तो ले लो कम से कम, 50,000। बोले नहीं नहीं लिए 50,000 भी। हम बोले 1 लाख का ऑफ़र दिए वो लोग। वो बोले कि हाँ पहले भी ऑफ़र आया था मेरे पास 1 लाख का, लेकिन हमने ठुकरा दिया है, नहीं चाहिए। तो हम बोले 50 तो ले लो आप सर। बोले नहीं 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 नहीं, तुम्हारा नाम आ गया इसमें, तुम आगे, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, जाओ मैं इसको करता हूँ कैसे क्या करना है। तो उन्होंने सब अपने हिसाब से फिर किए। कोर्ट तो जाना पड़ा, वो कोर्ट गया, लेकिन केस थोड़ा कमज़ोर करके किए वो लोग। उसके 2-3-4 महीने के बाद मुझे दुबई आना था। तो मैं जब दुबई आने लगा तो मेरे दिमाग में अभी ये घूम रहा था कि पैसा तो लिए नहीं उन्होंने, और उसकी माँ मेरे को दे रही थी कि 1 लाख रुपया ले लो और दे दो उसको, तो मैं क्यों अपने पास रखूं? मैंने बोला सर ने 1 रुपया नहीं लिया, तुमको बच गया, ले जाओ अपने काम में ले जाओ। वो भी कहीं से ब्याज वाज से उठाई थी शायद। 2-3 महीने के बाद मैंने सर से मिला, बोला सर मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ से अगर कुछ चाहिए तो बोलिएगा, मैं लेके आऊँगा आपके लिए। अब मेरे को ये हो गया ना बदला का भावना कि वो मेरे लिए इतना बड़ा मेरा इज्जत की है तो हमें भी उनको कुछ करना चाहिए। तो मैं बोला कि कुछ बोलिए लाऊं दुबई से। बोले ना क्या लाओगे, सब तो मिलता ही नहीं यहाँ पे। हाँ लेकिन एक चीज़ है, अगर आप वादा करो, प्रॉमिस करो तो अब एक चीज़ लाना। हम बोले बोलिए क्या चीज़ है? बोले पहले प्रॉमिस करो मेरे से कि आप उसका पैसा लोगे। हम बोले हाँ लेंगे पैसा। बोले कि मेरे बेटा के लिए, बेटी के लिए, बोले कि उसको आईफोन चाहिए। कौन सा आईफोन बताया? उन्होंने बताया कि ये आप ले लेना, वहाँ अच्छा मिलता है ओरिजिनल। हम बोला हाँ ओरिजिनल तो मिलता है। तो बोले ठीक है, तब आप पहले पैसा ले लो। हम बोले नहीं, पहले पैसा नहीं लूँगा, मैं जब सामान लाऊँगा आपका फिर आके पैसा मैं लूँगा आपसे। तो बोले श्योर? हम बोले श्योर। मैं आया जब दुबई से दोबारा तो मैं उनको चॉकलेट वगैरह जो भी होता है मतलब दिया जाता है, परफ्यूम वगैरह, और ये आईफोन उनको ले जाके दिया। तो बोलते हैं कि आईफोन ले, अपने हाथ में लेने से पहले बोलते हैं पहले ये पैसा पकड़ो। हम बोले कि सर आप अब मेरे को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने मेरे को उस टाइम में इतना इज्जत किया, आपने 1 रुपया नहीं लिया, मैं क्यों आपसे पैसा लूँ? बोले तो अब वादा खिलाफ़ी कर रहे हो। हम बोले नहीं, वादा खिलाफ़ी नहीं है। बोले तब नहीं चाहिए मोबाइल। हम बोले नहीं सर आप लीजिए, आपका बेटा है चाहे बेटी है तो मेरा भी बेटा बेटी हुए ना, आप मेरे को भाई बोलते हो तो वो मेरा भतीजा भतीजी हुए तो बेटा ही बेटी हुए। ऐसे इमोशनल करके मैंने उनके हाथ में मोबाइल थमाया। बोले कि मान गए, तुमको गजब आदमी हो यार, तुम अदला का बदला कर रहे हो। बोले अदला का बदला नहीं, पैसा आप नहीं लिए उससे, वो पैसा तो मैं उन लोगों को रिटर्न कर दिया उसी टाइम, चाहते तो आप ले सकते थे। बोले कि नहीं, जब तुम्हारा नाम जुड़ गया उसमें कि हाँ तुम हेल्प करने आ रहे हो तो पैसा लेके हेल्प करूँ तो ये कौन सा हेल्प है? तो ये मेरे अंदर एक है, पॉकेट से मैं खर्चा कर देता हूँ। उसी बात पे मेरे वाइफ बोल रही है कि ये तो मोबाइल बांटते फिरता है, गोल्ड का सामान बांट देता है किसी को तो क्या दे देता है, तो क्या दे देता है, और अपने लिए बोल रहा है कि महंगा था। अरे महंगा नहीं है मेरा, देखिए मेरा क्या है ना सिद्धांत, पसंद, हम ब्रांड के पीछे कभी जाते ही नहीं है। मेरे को ब्रांड का नाम भी नहीं मालूम है कौन कौन सा ब्रांड होता है। मैं कहीं भी दुकान में जाते हैं, अगर अच्छा हमको पसंद आ गया तो ले लूँगा, चाहे वो सस्ता है पसंद आया फिर भी लूँगा, महंगा है पसंद आया तो ले लूँगा। अगर मेरे बजट में है, उस टाइम मेरे पॉकेट में पैसा है तो मैं ले लूँगा, ये मेरा सिस्टम है। तो वही कल बोल रही थी, और वीडियो जो भी डालता ना उसमें बहुत सारे एक एक नुक्स पकड़ते रहते हैं घर वाले सब, वही ज़्यादातर के। फिर एक बच्चा खेल रहा है मॉल में, उसके ऊपर में वीडियो, बच्चा बार बार मेरे तरफ आ रहा था, 5 मिनट से मैं उसको देख रहा था, अब बार बार मेरे तरफ ही आ रहा था। तो मैं सोचा क्यों ऐसा आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो बना दिया। अब पूछ रही है कोई बच्चा कौन है,
तुम्हारे तरफ के वो लोग मतलब वो फैमिली वाले आ रहे थे, अब लोग कितना जवाब दूँ मैं। तो वीडियो भी बनाने में बड़ा सोच समझ के वीडियो बनाना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो ये तो फ्री माइंडेड कंट्री है, फ्री माइंडेड ये सिटी है, कितना भी बचाओ तो कोई ना कोई सामने आ ही जाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि हम गलत ही हैं, ठीक है। फिर एक दिन और मैं डाला था ये मछली का, मछली मतलब सुपरमार्केट में मछली का। मैंने बोला कि आप लोग देखिए ये इसमें मछली कौन सा कितने रेट का है। एक मछली था बहुत बड़ा, हम उसका नाम नहीं याद आया उस टाइम में, तो मैंने सोचा कि कुछ बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, तो कोई बाद में टोक देगा मेरे को, अरे नाम तो कुछ और है तुम अलग बता रहे हो। तो इसलिए मैं बोला कि आप लोग देखिए, सिर्फ रेट दिखा रहा हूँ और आप लोग देखो कौन सा मच्छी है क्या है। दूसरे दिन उसका भी आ गया कंप्लेन मेरे पास, मेरी बीवी का। बोलती है बम्बे रहते हो, आते हो तो जाते हो तालाब पर से, हम लोग जाते हैं ना उधर पवई साइड, चाहे इधर जाते हैं हम लोग पनवेल, उधर से जाके तालाब से निकलवा के मच्छी लेते हैं, 5-5 किलो 6-6 किलो एक साथ में लाते हैं, बड़ा बड़ा। तो बोलती है कि मच्छी तो इतना खरीदते हो, आते हो, आओ उसमें वीडियो में बोल रहे हो तुम कि मच्छी हमको मालूम ही नहीं कौन सा मच्छी है। तो कभी कभी एकदम अनजानी बन जाते हो तुम बिल्कुल। अगला लोग सोचेंगे कि शायद कभी मच्छी खरीदा ही नहीं, खाया ही नहीं, ऐसा बोल रहा है कि मच्छी ये कौन सा है, देखो आप लोग, तुमको नाम नहीं मालूम है। हम बोले नहीं मालूम था तो क्या करूँ। तो एक एक बात पकड़ते हैं सब तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ और बहुत भी केयरफुल होकर बना के फिर वीडियो डालता हूँ मैं, समझे। तो हमारा यही सिद्धांत है, अगर कोई मेरे को वक्त पर पानी पिलाया तो शायद मैं उसको वक्त पड़े तो खून देने के लिए तैयार रहता हूँ उसके लिए, अगर वक्त पर। हाँ, अगर बेवकूफ़ बना के कोई चाहेगा ले लूँ, खिला लूँ, पिला लूँ, बेवकूफ़ बनाऊँ, तो उससे तो नहीं, उससे नहीं बनता हूँ। अगर मेरे को दिल बोल दिया कि हाँ ये हकीकत में मेरा ये मेरे लिए मर रहा है, एक गिलास पानी लाया वक्त पे, तो खून चाहिए, खून दूंगा उसको आधी रात को। मेरा सिस्टम है बचपन से ही। यहाँ भी जहाँ मैं रहता हूँ फ्लैट में, मैं कभी कुछ बनाता हूँ, रमज़ान के महीने में 2-3 आदमी हैं उसमें जो इंडियन बंगाली हैं, वो लोग मेरे को अपने आप ज़बरदस्ती बोलते आओ मेरे साथ बैठो, अफ्तारी करो, खाओ पियो, ये करो। मैं बोला नहीं मेरे पास भी है, मैं जा रहा हूँ होटल पे। तो नहीं इधर बैठो। वो लोग रमज़ान के खिलाए मेरे को। मैं अभी तक कुछ भी बनाता हूँ, ये बड़ाई नहीं बोल रहा हूँ, एक बात बोलता हूँ, अभी तक कुछ भी बनाता हूँ ना तो एक्स्ट्रा ही बनाता हूँ। खाया तो एक ही टाइम उन लोग का था रमज़ान के महीने में, लेकिन अभी तक कुछ भी बनाता हूँ तो उनको पहले दोनों को देता हूँ। पहले वो लोग रहे ना रहे, मैं वहाँ बर्तन में रख देता हूँ, ऊपर से ढक देता हूँ, उनको व्हाट्सएप पर बोल देता हूँ, फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ कि भाई ये रख दिया हूँ, आप दोनों आदमी अपना अपना खा लेना, चाहे वो चिकन फ्राई करूँ, मच्छी फ्राई करूँ, चाहे कुछ बनाऊँ, कुछ भी अच्छा बनाऊँ। तो क्योंकि मेरे दिल में लगा कि भाई ये लोग मेरे को पूछा तो उसके एवज में अभी तक मैं चलता हूँ, और शायद जब तक रहूँगा पूछते ही रहूँगा। तो ये मेरा फितरत में है। ये अगर मेरे से कोई नफ़रत करता है ना, अगर 1 कदम भागता है, मैं उसे 10 कदम पीछे भागता हूँ। और कोई अगर मेरे से कदम मिलाता है और हाथ मिलाता है कि चलो इसके साथ रहना चाहिए, वो 1 कदम आगे आता है तो हम 4 कदम आगे जाते हैं, उससे मिलते हैं जाके। ये मेरा सिस्टम है। तो मैंने ये प्राइवेसी बात अपना बता दिया, मूड में आया तो बोल दिया मैंने। क्योंकि ऐसी डायलॉग में मेरी बीवी बोली ना कि तुम बोल रहे हो कि महंगा, तुम्हारे मुंह से महंगा सुनने को आ रहा है कि महंगा था, या तो किसी को ख़रीद को कुछ दे दिए तुम वहीं पे मॉल में। हम बोले नहीं, तो फिर रूम में क्यों नहीं लाए? हम बोले लाए नहीं ना। तो बोलती है कि तो अब इसका मतलब ख़रीद के किसी को तुम दे दिए होगे, तुम कहाँ देखते हो कि महंगा है कि सस्ता है। तो देखिए, कहीं भी रहो, आजकल का मोबाइल का ज़माना है, वीडियो डालो, उसमें से एक न कुछ निकालते पकड़ते रहते हर बात को। चलिए कोई बात नहीं, मनोरंजन के लिए बना दिया, रियली बात बनाया और बताया आप लोगों को। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।